हाँ, अभी एक सज्जन नवयुवक संगीतकार की तरफ से थोड़ा सा कुछ इस तरह के हमारे पास एक प्रश्न आया था कि साहब ये संगीत में, शास्त्रीय संगीत में ये जो रखा हुआ है यहाँ ढोल नंगा, इसका कहीं भी नाम ही नहीं है। भाई ओम भाई क्या भी करते हैं? एक मिनट, मेरी बात पूरी बात होने से पहले उनकी बात तो अब हालांकि प्रश्न किसने उठाया मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये अभी सुना है मैंने। तो ऐसा है कि संगीत में देखो, शास्त्रीय संगीत जो हो सकता है वो भाई साहब समझ रहे हैं, वो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत जो है वो ध्रुपद से और उससे शुरू जो हुआ है उसके साथ नांद नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि नांद का उल्लेख नहीं है। नांद, नकारा, दुंदुभी, नौबत, ये जब आपका शास्त्रीय संगीत नहीं था ना तब भी थी। जब भी सतयुग में भी जब दानव और असुरों के देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, उसमें जब देवता विजयी थे तो दुंदुभी बजाई गई थी। तब आपका शास्त्रीय संगीत नहीं था। सतयुग में भी, रामायण में भी यही है। कोई भी इस तरह का प्रसंग आता है वहां दुंदुभी का नाम आता है। वो दुंदुभी ही है। ये भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। नगाड़ा, नाद, नौबत, क्षेत्र के हिसाब से नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये और लड़ाई के मैदान में इसको रणभेरी कहते हैं। इसके बिना सेना चलती नहीं है आगे आगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। हम यहाँ पर न शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं, हम सुगम संगीत और अर्ध शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं, जिसमें ये घनवाद्य, इसका नाम है घनवाद्य। आपके तंत्रीवाद्य और दूसरे वाद्य हैं, वो अलग चीज है, शास्त्रीय संगीत में चलते हैं। सबसे पहले जैसे वीणा ही आई है, सरस्वती की जो सामवेद की उत्पत्ति में सबसे पहले वीणा का ही नाम आया है। इसके बाद में शिव जी के डमरू का आया है और उसी डमरू का रूप ये आया है। यह तालबंदी दंगल की विशेषता है। शास्त्रीय संगीत कितने बड़े बड़े हुए हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम, चाहे बड़े अमीर खान साहब ले लो, भीमसेन जोशी जी ले लो, अजय चक्रवर्ती जी ले लो, वेंकटेश्वर जी ले लो, किसी को भी ले लो, वो शास्त्रीय संगीत की उच्च कोटि का गाते हैं, लेकिन तालबंदी दंगल में नहीं गा सकते। ये इसकी विशेषता है। तालबंदी दंगल केवल तालबंदी का गायक ही गा सकता है। कोई भी शास्त्रीय संगीत गाने वाला इसके साथ नहीं गा सकता। तालबंदी दंगल में हर आवर्ती, जिसको आवर्तन कहते हैं, हर साइकिल में ताल दिखानी पड़ती है, ठीक है ना। और जो सम आता है उस पर सम पे नांद पे जो सबसे लास्ट का डंका जाता है वो पहली लाइन पे आना जरूरी है, वरना तो तालबंदी मायने नहीं होती। शास्त्रीय संगीत में आप तबले पर जो दिखाते हो केवल सम दिखाते हो, एक ही बिंदु का, पूरा नहीं दिखाते। तिहाई चौहाई में कहीं भी परम वरम लगा लगू करके कहीं से भी आओ, लेकिन केवल एक मात्रा दिखाते हैं तबले पर। तालबंदी में 9 मात्रा और 13 मात्रा का जो सम है, उसके सबसे अंतिम जो सम आता है वो पहले बिंदु पर ही आता है, पहली मतलब उस पर आता है, ताल पर नहीं तो नहीं। ये इनकी अलग अलग दोनों की खास बात है। आप उसमें स्वर प्रधान है, ठीक है ना सर, लेकिन तालबंदी में ताल और लय प्रधान। यहाँ आपके उस शास्त्रीय संगीत को सुन करके हो सकता है हमारा जो दिल दिमाग ठीक है,
उसको भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन आता है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर तालबंदी जो संगीत हो रहा है, इसको एक अनजान होता है, जो संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी सुन करके झूम उठता है। ये इसकी विशेषता है, इसलिए लोक संगीत में स्थान रखता है। आपके जो है, हम मानते हैं शास्त्रीय संगीत अपने आप में एक अलग धरोहर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संगीत पहले आया। लोक संगीत चाहे वो किसी भी उसमें हो, सामवेद में भी शास्त्रीय संगीत बाद में डेवलप हुआ है, ये संगीत पहले आया, ये ध्यान रखें। और इसका किस पुस्तक में नाम नहीं है ये बता दें मेरे को, वो पुस्तक आपके सामने अभी हाजिर हो जाएगी और उसमें हम आपको बताएंगे कि स्नान का है कि नहीं। पुस्तक आप नहीं तो बनाएंगे। और कोई शंका हो तो